हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमन डिसूजा जॉब रैंकर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी डिविजिबिलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने वन बाय वन सभी सोल्व किए। अभी प्रैक्टिस क्लास 2 है जो डिविजिबिलिटी से ही संबंधित क्वेश्चन है। मैं अच्छे से आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने जैसे वादा किया था कि हम 100 to 150 क्वेश्चन पर चैप्टर सोल्व क्या करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम पर्पज, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या अदर रेलवे एग्जाम हो, या स्टेट्स एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है अमन डिसूजा। तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा जॉब रैंकर्स नेवर गिव अप चैनल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमन डिसूजा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यदि 5 अंकों की संख्या, हमारा क्वेश्चन है ये, यदि 5 अंकों की संख्या 743 पी क्यू, मैं लिख देता हूँ 743 पी क्यू 90 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि अगर ये 90 से डिविजिबल है तो ये 9 × 10 यानी 9 और 10 दोनों से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये कोप्राइम है। अब जब ये 9 से भी डिविजिबल है और ये 10 से भी डिविजिबल है, ठीक, क्योंकि 90 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब ये 10 से है तो मैंने क्या बताया, 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 10 से कोई संख्या तभी पूरी तरह डिविजिबल होती है जब उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0 होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला जो क्यू की वैल्यू है वो 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 10 से डिविजिबल है यानी 90 से डिविजिबल है। तो मैं लिखूंगा, मेरी संख्या हो जाएगी 743 पी 0। ठीक, ये मेरी संख्या हो गई। अब ये संख्या 10 से तो डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो मुझे पता चल गया, ये मैं टिक कर दूंगा। अब क्या ये 9 से भी डिविजिबल है? तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि यदि अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे अंकों को जोड़ते हैं, इसके डिजिटल हम इसका निकालते हैं। 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और ये 0 14 और पी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 + पी। ठीक, अब हम पी की वैल्यू क्या रखें जो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 9 से। तो मैं देखूंगा कि 9 दूनी 18 होते हैं, तो 14 को 18 बनाने के लिए मैं पी की वैल्यू 4 रख सकता हूँ। तो मैंने पी, तो इसकी वैल्यू मैंने 4 रखी, तो ये हो गया मेरा 18, यानी ये कंप्लीट संख्या डिवाइड है। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि अगर हम पी बराबर 4 और क्यू बराबर 0 रख लें तो ये संख्या कंप्लीटली 90 से डिवाइड होगी। ठीक, तो संख्या हमारी बन जाती है, जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी 74340। ये संख्या 90 से डिविजिबल है। ठीक, अब हमसे वैल्यू पूछी है Q अपॉन P की, यही हमसे वैल्यू पूछी है। तो Q की वैल्यू हमारी है 0 और तो P की वैल्यू है हमारी 4, तो 0/4 होता है 0। ठीक, यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यदि संख्या 633 132 द्वारा विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, प्लीज मेरा ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए विभाज्यता पे अगर आप 100 to 150 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और अच्छे से थ्योरी क्लास की भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी डिविजिबिलिटी चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसके बाद हम अदर चैप्टर भी इसी प्रकार करेंगे, और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहिए, इस पर ट्रस्ट कीजिए, आप देखिए धीरे धीरे आपकी सफलता के 4 चांद आपके लग जाएंगे। ठीक, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे 6336 6336 फिर 633 ठीक, ये संख्या है। और ये संख्या क्या है, ये संख्या 132 से डिविजिबल है। अब जब 132 से डिविजिबल है तो हम इसको ऐसे कोप्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे, जो मैंने बताया, जो कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबरों को कोई भी एक संख्या, दोनों को कोई एक कॉमन संख्या विभाजित ना कर सके एक के अतिरिक्त। तो मैंने देखा कि 12 × 11 जो होता है वो 132 होता है, यानी ये संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। ये वाली जो संख्या है, ये बड़ी हमारी, ये संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए और ये 12 से भी विभाजित होनी चाहिए, दोनों से, तब ये 132 से विभाजित होगी। लेकिन 12 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने एक चीज और बताई थी कि 12 से वो संख्या डिविजिबल होती हैं जो 4 से भी डिविजिबल होती हैं और जो 3 से भी डिविजिबल होती हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार मार्क करके रखिए कि जो संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी, जो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी और जो संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी, वही संख्या 132 से डिविजिबल होगी। अब देखिए हम 1 बाय 1 रख कर देखते हैं कि पी की वैल्यू हम क्या रखें। ठीक है, देखिए पी की वैल्यू क्या होता है, 4 की विभाज्यता के लिए क्या होता है, मैंने पहले भी पिछले आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है और 2 की पावर 3 होता है और 2 की पावर 4 होता है। देखिए अगर 2 का ना, इसको 2 बोलते हैं, ये 4 होते हैं, 2 8 होता है और ये 16 होता है। यदि
यदि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, क्योंकि 2 को हम 2 की पावर 1 है, तो यहाँ की लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट पे, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट पे और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट पे। यानी कि अगर 4 की बात करें तो ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वो संख्या कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड का मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिखता चलूँ कंडीशन। देखिए फर्स्ट पहली कंडीशन में क्या है कि 3p क्या होनी चाहिए, 4 से विभाज्य। ठीक, पहली कंडीशन ये है कि क्योंकि 4 से डिवाइडेबल तब होगी जब p की हमें ऐसी वैल्यू लें जो यहाँ पे 3 के बाद लास्ट 2 डिजिट ऐसी बन जाए, कोई भी वैल्यू रखने पर जो 4 से विभाज्य हो जाए। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, इसका 3 के लिए इस पूरी संख्या का डिजिटल सम 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसका डिजिटल सम 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, यानी और फिर p यानी 30 प्लस p क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, अब तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, तीसरा हम क्या देखेंगे 11। 11 की डिविजिबिलिटी क्या क्या कहती है स्टूडेंट्स के सम स्थानों पे स्थित अंक और विषम स्थानों पे स्थित जो अंक हैं, अगर उनका आपस में योग करने के बाद जो अंतर है, यानी सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पे स्थित अंकों के योग का डिफरेंस या तो शून्य हो या फिर 11 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब मैं विषम स्थानों के अंकों को जोड़ता हूँ, जैसे 1 के ये इसमें जोड़ेंगे 6 और 3 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 3 18, तो यहाँ पे आ गया 18। और इसको आप सभी स्थानों वाले को जोड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और 3 12 और 12 और प्लस p, यानी 18 माइनस 12 प्लस p ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब हम सोल्व करेंगे इसको तो 18 माइनस 12 माइनस p जाएगा, 18 में से 12 यानी 6 माइनस p। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के 6 की एक ऐसी वैल्यू रखनी है हमें जो हमें या तो शून्य प्राप्त हो 11। अब देखिए कुछ भी वैल्यू अगर रखेंगे तो 11 तो प्राप्त हो नहीं सकता, तो p की वैल्यू 6 ही होगी। और अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू 6 रख लें तो क्या यहाँ पे इस वाली कंडीशन में इक्वेशन 2 जो मैंने ये बनाई है, क्या इसमें 6 की वैल्यू रखने से 3 से विभाज्य हो जाएगा? तो मैं देखूंगा 30 प्लस 6 36, 36 3 से डिविजिबल है, तो ये भी बात सही हो जाएगी। यहाँ पे अगर p की वैल्यू में 6 रख लूंगा तो 6 माइनस 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 6 शून्य हो जाएगा, तो ये भी शून्य ही मुझे चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो 6 से ये भी मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम ये देख लेते हैं, क्या यहाँ पे 3p की जगह अगर हम 6 रख लें तो यहाँ 36 बन जाएगा और ये 4 से डिविजिबल होगा, यस, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। तो मेरी वैल्यू क्या आई कि p बराबर हम 6 रखने पर ठीक है क्या होगा, जो तीनों इक्वेशन है, तीनों मतलब तीनों हमारे समीकरण हैं, तीनों समीकरण क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, तो ये संतुष्ट हो जाएंगे यानी सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब p बराबर जब हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे p बराबर 6 से 4 36 बन जाएगा, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 30 प्लस p यानी 36 बन जाएगा जो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस ये 6 माइनस p, जब ये 6 में से 6 घटाएंगे तो शून्य बच जाएगा, तो तीसरा 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो p बराबर 6 रखने पर हमारी 3 4 3 और 11 तीनों अंकों से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, तो p की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, और हमसे p की वैल्यू पूछी है तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, यानी 6 इज माई राइट आंसर। ठीक, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो है याद रखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 अंकों की संख्या 463y 7 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा? देखिए 463y इससे है 7 से विभाज्य है। तो मैंने स्टूडेंट्स पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको करने का तो एक ही तरीका है, या तो आप क्या कीजिए यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर दीजिए y का मान या तो 4 6 3 5, इनमें से वैल्यू पुटिंग करके आप रख लीजिए तो आप इजीली अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि अगर आप इसमें मान लीजिए आपने रखा ऑप्शन में, आपको एक ऑप्शन वाली मेथड भी आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि बेसिक तो हम जानते ही हैं, इसको आप क्लोज करिए, इसका 2 गुना कर लीजिए, 3 3 के पेयर बना लीजिए। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन मेथड से भी करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने 4 6 3 बाई की जगह मैंने ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रख लिया। ठीक, लास्ट ऑप्शन, क्या ये 7 से विभाजित है? मैं कहूँगा 7 6 42, 4 बचा यहाँ हो गया 7 6 42 1 14, ये आपने एक बार में ही आप पहुंच गए, क्योंकि देखिए 7 से डिवाइड करिए, 7 6 42 यहाँ से याद करेंगे, यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो इसे कुछ करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ आ जाएगा, फिर 7 6 42 1 बचेगा और 7 2 14, यानी ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। तो आप इस तरह के सवाल वो ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 1 2 5 4 2 1 6 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? देखिए मैं यहाँ पे लिखता चलूँ, अगर मेरी संख्या क्या है 1 2 5 4 2 1 6, ये एक संख्या है, ठीक है, तो ये क्या किससे विभाज्य है? क्या ये 5 से विभाज्य? ऑप्शन से देखेंगे हम यहाँ पे, क्या ये 5 से विभाज्य है? मैंने क्या बताया, 5 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट
लास्ट डिजिट डिजिट शून्य हो या फिर 5 हो। क्या इसमें शून्य है नहीं है, क्या इसमें क्या यहाँ शून्य है नहीं है, क्या यहाँ 5 है नहीं है, यानी कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब देखेंगे हम क्या ये 11 से विभाज्य है, हम देखेंगे क्या ये 11 से विभाज्य है, तो इसके आपस में अंकों का हम जो सम स्थान पर विषम स्थान पे अंक है उनका योग निकालेंगे। जैसे विषम को हम जोड़ें तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 6 कितना हुआ हमारा 14। ठीक, अब इसका डिफरेंस 2 4 और 2 और 4 6, 6 और 1 7, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 आ रहा है, यानी ना तो शून्य है ना 11 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी के लिए। 16 के लिए मैंने क्या कहा, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो लास्ट 4 डिजिट जो है वो 16 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 4 2 1 6, क्या ये 16 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे 16 दूनी 32, बचा यहाँ से 10, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ बच गया 101 हो गया, तो 16 छंग 96, 96 के बाद यहाँ पे बचा हमारा 5, 5 यहाँ आ गया, 16 दूनी 32, 16 13 16 चौका 64, यानी 16 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो मेरा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं 8 से। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। ठीक, तो लास्ट 3 डिजिट हमारी ये कहता है, ये लास्ट 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो मेरी संख्या जो है 1 2 5 4 2 1 6, क्या ये 8 से लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिवाइड है। हम देखेंगे 8 8 दूनी 16, यहाँ बचा 5, 8 7 56, यस 8 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो यानी ये संख्या भी पूरी 8 से कंप्लीटली डिवाइड है, यानी 8 इज माई राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि यदि 7a 4 2 5b 36 से विभाज्य है तो a माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ 7a थोड़ा 7a 4 2 5 4 2 5b। ठीक, इससे विभाज्य है, ये 36 से विभाज्य है। जब ये 36 से विभाज्य है तो ये 4 से और 9 से दोनों से विभाज्य होगा, क्योंकि 9 तो 36 और 4 और 9 को प्राइम है। ठीक, अब स्टूडेंट्स 4 बी की क्या वैल्यू रखें, हम बी की हम क्या वैल्यू रखें जो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 से कोई संख्या तब डिविजिबल होगी जब उसके लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट ये 5b 4 से डिवाइड होंगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैंने क्या देखा कि 4 से डिवाइड करने पर अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, क्या मैं ए बी की जगह यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, मैं कहूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 2 रखने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। क्या 3 रखने पर, 2 रखने पर देख लेते हैं एक बार, 5 52 हो गया, क्या 4 से डिविजिबल है, यस 13 चौका 52 होता है, 4 4 1 4 4, यानी बी की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूँ। ठीक, अब जब बी की वैल्यू मैंने यहाँ से 2 रखी स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू 2 रखने पर क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या मेरी बन जाएगी 7a 4 2 5 और बी की जगह 2, ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। क्या ये अब 9 की से डिविजन होने के लिए मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ बी बराबर मैंने 2 लिया। ठीक, अब यहाँ पे 9 से डिविजिबल होने के लिए डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ। 7 + 4 11, 11 + 2 13 + 5 18, 18 + 2 20। ठीक, 20 प्लस, अब ए की क्या वैल्यू रखें जो हमारी संख्या 9 से डिविजिबल हो, तो ए बराबर मुझे दिख रहा है, क्योंकि 20 और 7 27 होते हैं और 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है 27, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, यानी 7। ए इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं 7। अब जब ए इज इक्वल टू 7 है और बी इज इक्वल टू 2 है, तो हमें वैल्यू पूछी है हमसे ए माइनस बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 2 है, तो आंसर 5 इज माई राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 2x 64y 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 6x - 5y का मान क्या होगा। देखिए मैं फिर से वही यहाँ पे संख्या लिख लेता हूँ 2x 64y, ये संख्या 88 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबल होने के लिए इसके जो लास्ट 3 डिजिट है, देखिए याद करने का वही तरीका, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर यानी पावर बताती है कि लास्ट कितनी डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए कंप्लीटली। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरी जो लास्ट 3 डिजिट है यहाँ पे वो बन रही है 64y। ठीक है, तो क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए 64 तो 8 से कंप्लीटली डिवाइड, अगर y की वैल्यू भी हम 8 रख दें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। जैसे 6 4 8 अगर कर दें 8 से, तो 8 8 64 और 8, तो y इज इक्वल टू क्या, 8, हमारा 8 रखने पर हमारी, तो मेरी संख्या 2x 648 बन गई, और ये कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या ये 11 से भी डिवाइड होगी, तो x की वैल्यू हम क्या रखें ताकि ये 11 से डिविजिबल हो। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बार बार लगती है, इसलिए 11 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल ऑन फिंगर प्रिंट्स होना चाहिए, ऑन फिंगर टिप्स होना चाहिए। ठीक, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सम स्थान, ये इसके विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे।
6 और 2 8, ठीक, 8 और 8 16, 16, और यहाँ से जब हम इनको जोड़ेंगे तो x प्लस 4, तो यहाँ से माइनस करेंगे x4 माइनस करेंगे 4 को, और इसका जो डिफरेंस है वो शून्य आना चाहिए। तो 16 माइनस 4, ठीक, माइनस x है समझ लीजिए, और 16 में से जब 4 जाएंगे तो 12 माइनस, ठीक। अब इसकी डिविजिबिलिटी क्या कहती है स्टूडेंट्स के, x एक ऐसा नंबर है यानी कि इनका दोनों का डिफरेंस है सम स्थान पे स्थित अंक और विषम स्थान पे स्थित अंक का जो योग है। ऐसे कर लीजिए, मैं यहाँ पे पहले प्लस ही कर देता हूँ ताकि समझना आपको आसान हो कि यहाँ का सम स्थान पे स्थित अंक का योग और विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग का डिफरेंस ये क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, ये 11 हो। तो 16 आ गया, यहाँ से अंदर गया, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में कर देगा, और जो प्लस है उसी माइनस में कर देगा। अब 16 में से 4 गए 12, और ये माइनस एक्स आ गया। अब x की वैल्यू क्या रखें जो शून्य बन जाए। अब x की वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा, हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो हम x की वैल्यू 1 रख सकते हैं ताकि 11 बन जाए। यानी 12 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा 11। हमने 11 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा कि या तो शून्य बन जाए या फिर 11 बन जाए। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1, ठीक है, या यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 1। जब x बराबर 1 करेंगे तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी और ये संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो संख्या क्या बनी, संख्या क्या बनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। संख्या मेरी क्या बनी है 2 1 6 4 8, ये मेरी संख्या बनी। और ये एक संख्या 11 से भी डिविजिबल है, ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है, तो ये 88 से भी डिविजिबल होगी। अब वैल्यू जो पूछी है वो हमसे पूछी है 6x माइनस 5, ये हमसे वैल्यू पूछी है। तो 6, ठीक है, इंटू में x की वैल्यू 1 है माइनस 5 इंटू y की वैल्यू हमारी हमने 8 मानी थी, तो ये 8 आ गया, ठीक है। 8 पंजे 40 यानी 6 माइनस 40, 6 माइनस 40 इज इक्वल टू 34, लेकिन काय का माइनस का, यानी 34 माइनस का होगा क्योंकि ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो माइनस का 34 इज माई राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब मैंने फिर वही चीज, मैंने क्या करा, 12 को ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जो को प्राइम हो। 12 से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है, जब वो संख्या 4 और 3 से डिविजिबल होती है। देखिए 4 और 3 ही क्यों लिया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे 12 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 12 के गुणनखंड 12 इंटू 1 भी होता है, 12 के गुणनखंड 6 इंटू 2 भी होता है, 12 के गुणनखंड 4 इंटू 3 भी होता है, ठीक होता है, ये हमारे गुणनखंड होते हैं। लेकिन हम यही क्यों लेते हैं, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम मतलब इनमें कोई ऐसी संख्या जो 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 2 को भी क्या है, मैं कहूँगा यस। देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। क्या 12 इंटू 1, यही हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4, क्यों, क्योंकि 12 इंटू 1 तो होता ही है, तो हर अंक ही होगा इस तरह से। तो अब क्या 4 और 3, देखिए 4 और 3 में क्या कोई एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी, तो मैं कहूँगा जी नहीं। एक के अलावा, एक तो हर संख्या को डिवाइड कर देता है, एक के अलावा देखिए कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो ये 4 को और 3 को, कोई एक ही संख्या यानी कॉमन संख्या दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं है, तो मैं ये ले लूंगा, यही को प्राइम होता है। यानी ऐसे जोड़े तोड़ते हैं जो को प्राइम होते हैं, या ऐसे कीजिए को प्राइम जो जोड़े होते हैं उनका SF1 होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो 4 और 3 में इसलिए तोड़ते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो 12 को, किसी भी बड़ी संख्या को हम जब तोड़ेंगे, चाहे 12 ही नहीं कोई भी संख्या हो, तो उसको को प्राइम में ही तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि वो दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए। अब 12 से डिवाइड होने के लिए संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, मैंने पहले ही बताया, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट जो 2 डिजिट है वो डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि डिजिटल सम, संख्या का डिजिटल सम, यानी डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। ये मैंने कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट 2 डिजिट में 4 के लिए चेक करूं तो ये 44 है, क्या 44 4 से लास्ट में यहाँ क्या है, लास्ट 2 डिजिट है 44, क्या 44 4 से डिविजिबल है, मैं कहूँगा यस, 11 बार डिविजिबल है। अब मैं इसका डिजिटल सम इसका निकाल लेता हूँ कि अगर ये डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो गया तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 5 और 4 9, 9 और 9 18, ठीक, 18 और 8 26, 26 4 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, क्या 34 डिवाइड है, 44 तो 4 से है लेकिन 34 3 से डिवाइड है, मैं कहूँगा जी नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं, लास्ट में हम देखेंगे 23, पहले 2 डिजिट देखेंगे हम 4 के लिए, क्या 23 4 से डिविजिबल है, हम कहेंगे सॉरी 23 4 से डिविजिबल है, तो मैं कहूँगा जी नहीं 4 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरा जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है 84, क्या 84 4 से डिविजिबल है, हम कहेंगे यस, 4 दूनी 8 और 4 ही 4, तो ये 4 से तो डिविजिबल हो गया। अब क्या हम ये जो ऑप्शन नंबर सी है 45 12 984, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इसे जोड़ लेंगे, पहले इसका डिजिटल सम हम निकालेंगे। देखिए 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29,
29 और 4 33। मेरा डिजिटल सम जो आया वो आया 33। ठीक, अब ये डिजिटल सम जब 33 आ गया तो क्या 33 3 से डिविजिबल है? मैं कहूंगा यस। तो देखिए ऑप्शन सी क्या है, लास्ट जो 2 डिजिट है, ऑप्शन सी के लिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट यानी 84 डिविजिबल है किससे? 4 से। और इसका जो लास्ट सी ऑप्शन का हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो डिजिटल सम आ रहा है 33 और ये 33 डिविजिबल है 3 से। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक, ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये संख्या जो संख्या 4 से भी डिविजिबल है और जो संख्या 3 से भी डिविजिबल है वो निश्चित रूप से ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 द्वारा विभाज्य है? देखिए फिर स्टूडेंट वही, अगर 120 से कोई संख्या विभाज्य है तो मैंने बताया उसे 12 × 10 से विभाज्य होना पड़ेगा क्योंकि ये कोप्राइम है। और फिर से वही बात कि अगर कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी और 10 से तो होगी ही होगी क्योंकि ये 10 तो इंटू में चल ही रहा है। तो एक कोई संख्या जो 4 से विभाज्य है, जो 3 से भी विभाज्य है और वो 10 से विभाज्य है तो वो 120 से भी विभाज्य होगी। अब 10 से विभाज्य के लिए देखिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? शून्य। तो मैं देख रहा हूँ मेरे सभी ऑप्शनों में लास्ट में शून्य है तो ये मैं टिक कर दूंगा 10 से, तो ये सारे ही ऑप्शन विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य किससे? पहले हम 4 से विभाज्य के लिए देखेंगे कि 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये लास्ट जो ये है लास्ट में ऑप्शन नंबर ए है, क्या इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में कि लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य है। लास्ट में 2 डिजिट इसमें यहाँ पे है 80। ठीक, 80 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, यस। अब इसका डिजिटल सम निकालेंगे, क्या इसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड होता है? इसका डिजिटल सम हम देख लेंगे यहाँ पे कि क्या 3 से डिवाइड होगा। तो 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, ये 18 बन गया डिजिटल सम हमारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल सम कितना बन गया हमारा 18, और 18 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 6 18 यानी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। क्योंकि इसमें क्या है कि लास्ट में शून्य भी है, वो 10 की डिविजिबिलिटी कंफर्म करता है। लास्ट 2 डिजिट 80 4 से डिविजिबल है तो 4 की डिविजिबिलिटी तो जो है इसको सुनिश्चित करता है। और जब हम देखते हैं 1 7 8 8 2 8 और 2 10 और 10 8 18, इसका डिजिटल सम 18 बना जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो इसलिए ऑप्शन ए से ही ए जो है इस 120 द्वारा ऑप्शन ए डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए हम जैसे ऑप्शन बी को चेक करें एक बार, तो ऑप्शन बी के लिए आप देखिए लास्ट में शून्य है तो शून्य 10 से डिविजिबल हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारा शून्य है, ये 40 है ये। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब बी के लिए ही हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट 40 है, लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड में कहूँगा, यस। अब देखिए संख्या है 140240, यही है क्या इसका ये इसका डिजिटल सम कितना आता है? 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 4 7 4 11, 11 डिविजिबल नहीं है कितने से? 3 से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन जो राइट है वही आप ए पे ही हमें आंसर मिल गया था, इसलिए हम आगे चेक नहीं करेंगे। बस ये मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ए पे ऑप्शन नहीं मिलता तो आप 1 बाई 1 इस तरह से चेक कर सकते थे। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे मेरा जो नंबर है वो क्या है, नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 974581297426, ये मेरा नंबर है। अब मुझे ऑप्शन से चेक करना है क्या ये ऑप्शन से देखिए 6 से डिविजिबल होने के लिए इसे क्या है 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबिलिटी हम पता चल रही है कि सम संख्या है, यानी सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? लेकिन 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिटल सम को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। मैं इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए नोट 7 कितना होता है? 16, 16 और 4 20, 20 5 25, 25 और 8 33, 33 और 1 34, 34 और 2 36, 36 और 9 45, 45 7 52, 52 और 4 56, 56 और 2 58, 58 और 6 64, 64 जो है मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी डिजिटल सम 64 आया है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है। इसी के साथ हम जो है अगली देखते हैं, अगली हम निकालते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या है 11 की। ऑप्शन बी जो है हमारा 11 है, क्या ये 11 से डिविजिबल है? यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक, 11 से डिविजिबिलिटी रहती है सम स्थानों पर स्थित और विषम स्थानों पर स्थित जो आपस में सम है उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 11। अब जैसे 9 में 4 जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो हमारा जाएगा 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 7 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे यहाँ जाएगा 32। ठीक है, ये मेरा 32 आ गया। अब इसका जो डिफरेंस है वो जो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग हो गया उसका डिफरेंस देखेंगे हम। 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 26 में जब 6 जोड़ेंगे तो 32। तो यानी ये जो है 32 से डिफरेंस कितना हो गया? 0, यानी यही है। तो 11 की डिविजिबिलिटी है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, स्टार का न्यूनतम मान हमें क्या है ये निकालना है और हमारी संख्या जो दी है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4 5 4 5 7 6 4 5 7 6 4 3 1 स्टार और 4। ये क्या है कि 18 से डिविजिबल है। 18 से डिविजिबल होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? इसे जो है 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? मुझे पता चल रहा है लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसे पूछ रहा है कि स्टार की जगह क्या है। अब हम देखिए इसे 9 से डिविजिबल करने के लिए इसका डिजिटल सम निकालेंगे और डिजिटल सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4
26, 26 और 3 29, 29 और 4 33, 33 और प्लस में क्या है कि स्टार। अब हम स्टार की जगह हम क्या वैल्यू रखें, मान लीजिए स्टार की जगह हम, ताकि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 33 में 9 चौक 36 होते हैं, यानी स्टार की वैल्यू हमारी कितनी आई 3, क्योंकि हमें 36 बनाना है इसे। 36 जब बन जाएगा, स्टार की जगह 3 रखेंगे तो 36 बन जाएगा, और 36 में से डिविजिबल होता है, तो स्टार की वैल्यू 3 आ गई, यानी स्टार की वैल्यू हमसे पूछी है। तो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है यानी 3 वो हमारा राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 965 x 475 यह 9 से विभाज्य है, तो x का मान पूछा है। अब ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो क्या होगा कि इसका डिजिटल सम, यानी डिजिटल सम जो है, लिख देता हूँ, डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब डिजिटल सम निकालेंगे इसका, यानी 9 6 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, ठीक है। 36 प्लस x इसका डिजिटल सम आया। अब हम देखिए 36, 9 जो 36 हो जाए, 9 पंजे 45, हमें क्या बनाना है 45 बनाना है, या हम क्या कहते हैं, इसमें पूछा ऑप्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को शून्य पुट कर लें तब हमारा क्या होगा 36 होगा, 36 भी 9 से डिविजिबल है, क्या यानी का कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या आई हमारी शून्य, और ऑप्शन में शून्य है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर है। अगर ये शून्य ऑप्शन में नहीं होता तो फिर दूसरी वैल्यू होती है x की, वो क्या होती है 9। यही दो वैल्यू पॉसिबल है, शून्य ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसा हमारा ये क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हमारी संख्या है 846523x7y, एक ऐसी 9 अंक की संख्या है जो 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब ये 9 से विभाज्य है, तो क्या है स्टूडेंट्स, में y माइनस एक्स बराबर 6 है, ठीक है। अब मैं देखो इस क्वेश्चन में कैसे करता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार मार्क कर सकते हैं आप, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर और एसएससी में भी कई बार पूछा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे संख्या अपनी 8465, ठीक, 846523 x x 7y, ठीक। अभी वैल्यू है इसमें, x की वैल्यू, यानी इसमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, x भी वेरिएबल है और y भी। अब हमें कैसे करना, देखिए ध्यान से देखना, 9 अंकों की संख्या है, 9 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसे, इसका डिजिटल सम यानी अंकों का योग निकालेंगे। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 7 35, 28 और 7 35, यानी 35 प्लस एक्स प्लस वाई, हमारा ये डिजिटल सम बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक्स प्लस वाई की एक वैल्यू तो मेरी बन सकती है, क्योंकि 35 प्लस 1 अगर मैं इसकी एक्स प्लस वाई की जगह 1 रख दूँ तो 36 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी 1 बना गई, ठीक है। अब 36 से अगली संख्या मुझे क्या लेनी है, 36 से अगली संख्या मुझे क्या लेनी है, देखिए 36 से अगली संख्या, 36 से अगली संख्या क्या है, 9 36 9 पंजे 45, तो मुझे 45 भी बनाना पड़ सकता है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक मेरी 10 भी हो सकती है, ठीक, क्योंकि 36 से मान लीजिए 35 तो है, मुझे 35 के बाद में अगर मुझे 45 बनाना पड़े तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 रख सकता हूँ, तो 45 बनेगा, वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन मान लीजिए मेरी बनती है, ठीक। अब मैं देखता हूँ किससे मेरा आंसर पूछेगा, जबकि ऑप्शन में मुझसे क्या दिया है, मुझे एक अलग से क्या दिया है, मुझे मुझसे पूछा और y माइनस एक्स बराबर 6 भी दिया, ठीक, ये बराबर y माइनस एक्स बराबर 6 दिया है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, देखिए स्टूडेंट, जब हम इसे इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो y जब मैं इसमें मान लीजिए इसमें अगर इसको ऐड करता हूँ तो मेरा 2y इज इक्वल टू क्या होगा 6 और 1 7, तो y बराबर मेरा 3.5, जो कि 3.5 की वैल्यू होती नहीं, तो ये वाली कंडीशन मेरी फेल होगी। अब यहाँ से देखता हूँ मैं x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ से दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 6 है। अब मैं यहाँ से करूँगा, जब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो मेरा 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10 और 6 16, तो y बराबर कितना आएगा 8, ठीक है। यहाँ से y बराबर 8 आ गया, जब मेरा y बराबर 8 आया, जबकि मैं जानता हूँ कि x प्लस वाई बराबर यहाँ कितना है, ये 10 है, तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 8 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। क्वेश्चन में यही पूछा था ये क्वेश्चन में कि x और y की वैल्यू क्या है, ठीक, दोनों की वैल्यू, तो मैंने यहाँ से y बराबर 8 है और x बराबर, ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि ये ऑप्शन में थोड़ा ये है कि x और y की वैल्यू यहाँ से इस तरह से कंडीशन देखे पूछी गई है, तो ऑप्शन में ये 4 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 2,8 7 इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा मिसस्पेलिंग क्वेश्चन था हमारे टाइम। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे मेरा ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है। देखिए 44 से विभाज्य होने के लिए मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, इसको ऐसे दो को प्राइम में तोड़िए, दो गुणनखंड में जो को प्राइम हो, यानी 11 इंटू 44, और ये को प्राइम में पहले ही बता चुका हूँ, को प्राइम क्या होते हैं कि को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसा संख्याओं का जोड़ा होता है जो किसी भी एक संख्या से, यानी एक कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होता, यानी 11 और 4 में कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, बस यही को प्राइम।
अब देखिए इस संख्या को 2 से 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 4 से भी। अब मैं ऑप्शन मेथड से जाता हूँ, अगर ए को देखूँ तो क्या 0 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट दो में डिविजिबल होने चाहिए, तो क्या देखिए ए में लास्ट दो में डिविजिबल हो रहे हैं, आप कहेंगे जी नहीं, यानी ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी में जाता हूँ, 54 736, 54 736। देखिए क्या ये 4 से डिविजन है, 4 9 36 है, 4 से है क्या 11 से है, देखिए 11 से चेक कर लेते हैं, 5 और 7 12, 12 और 6 12, और इसमें 4 और 3 7, ठीक है 18 में से 7 गए, कितना बचा 11, ठीक, यानी इसका जो है डिफरेंस 11 आ गया, यानी ये संख्या जो है ऑप्शन नंबर बी 4 से भी डिविजिबल है और ये 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि 44 से भी डिविजिबल होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? भाई स्टूडेंट्स 99 की विभाजिता है, तो हमें क्या होगा कि वो संख्या 11 से, वही फिर से टू लाइन में तोड़ेंगे, 11 और 9, 11 का 99, 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से भी, ठीक है। देखिए 11 और 9 की डिविजिबिलिटी मैं फिर से बता चुका हूँ कि संख्या जब 9 की पहले चेक करेंगे तो संख्या का डिजिटल सम 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए डायरेक्ट जोड़ के भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे 5 और 4 9 है, इन दोनों को भी छोड़ दीजिए, 8 और 1 9 होते हैं, इसे भी छोड़ दीजिए, डिजिटल सम कितना बचा 3, यानी एलिमिनेट हो गया, यानी 9 से डिविजिबल। ऐसे जहां जहां 9 बने आप काट सकते हैं, जैसे मैंने मानो यहाँ पे करा 6 और 6, यहाँ पे जोड़ा 6, यहाँ 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 7 27, ठीक है डिजिटल सम 27 से 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे चेक कर लूंगा 06687, क्या ये 11 से डिविजिबल है, इस तरह से जोड़ लेंगे 6 6 12 और 19, 19 में से 8 गए कितने बचे, 19 में से 8 गए 11, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 बाई राइट आंसर। ये 11 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 99 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ, जैसे 9 की डिविजिबिलिटी कभी भी आपको चेक करनी है तो जहां जहां 9 बनता है उन्हें छोड़ देते हैं, जैसे 8 4 4 5 6, ठीक है। अब 5 और 4 ये 9 होते हैं तो इनको यही छोड़ दो, कोई मसला। अब बाकी की निकाल सकते हैं, 6 4 10 8 18, 8 और 1 9 फिर बन गया 9, इसका डिजिटल सम 9 है, लेकिन ये 11 से नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो है हमारी राइट आंसर। चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे ये है 4 संख्याएं दी हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। देखिए फिर वही 33 से विभाजित होने के लिए 11 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा। मैं चेक करता हूँ 3 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा कि मैं इसका डिजिटल सम यहाँ पे निकालता हूँ, जैसे 5 और 5 10, 10 8 18 और 3 18 और 3 21, यस ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या ये 11 से भी डिविजिबल है, मैं यहाँ पे लिख कर चेक कर लेता हूँ 35, यहाँ पे इसका निकाल लेंगे हम, 5 और 33 538, 3 5 8 16, 16 में से 5 गए, यस ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। आप यहीं से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चेक करना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को तो चेक कर लीजिए, आप तसल्ली के लिए। 8 5 10 8 18 19 20 21, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ 35 580, फिर जोड़ेंगे ये हमने जोड़ा 5 और 3 8 और 8 5 13, 13 और 8 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 11 नहीं है, 11 का कोई गुणन करना नहीं है और 0 नहीं है, इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं है, तो ये नंबर ए इज माय राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं दी हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी 11 से विभाजित। फिर वही 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 1 बाय 1। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा मान लीजिए हमने किया 8, ठीक है। हम चेक करेंगे 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 26 और 5 31। अब देखेंगे इसका 5 और 2 7, 7 और 8, ठीक है 15, तो यहाँ पे बचा हमारा 16, 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 का कोई गुणनखंड भी नहीं है और शून्य भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ये हमारा एलिमिनेट होता है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम यहाँ पे, जैसे 9 5 9 2 7 4, ठीक है 9 9 18, 18 और 7 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 26 इसका डिफरेंस जो है 5 और 2 7 और 4 11, ठीक है 11 होगा। अब इनका जो डिफरेंस लिया हमने 6 में से गया 5 और 2 में से गया 1, फिर नहीं है क्योंकि 11 नहीं, 11 कोई मल्टीपल है तो ऑप्शन बी भी। अब ऑप्शन सी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी है 9 5 9 2, ठीक ये है हमारा। अब देखिए 9 18 18 और 4 22, 22 22 हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंस 5 5 और 2 7, 7 और 5 12, ये 2 0 10, यानी कि ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा फेवरेट हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 9 5 9 18 18 और 3 21, 21 और 0 21 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 3 7 और 3 और 2 7 7 3 10, ठीक है 21 में से 10 गए 11, यही हमारा है। क्योंकि इनका अगर डिफरेंस सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पे स्थित अंकों के योग का जो आपस में डिफरेंस यानी उनका जो अंतर होता है, अगर वो 0 या 11 का गुणज या 11 होता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यानी डी फॉर दिस है ना, इज माय राइट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी
संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। फिर वही स्टूडेंट 36 से विभाजित होने के लिए 9 से और 4 से विभाजित होना पड़ेगा। अब 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट दो अंकों को 4 से विभाजित होना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन बी ये 4 से विभाजित नहीं है, मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ। अब मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। अब 9 से विभाजित होने के लिए मैं देख पा रहा हूँ 8 8 16 16 और 4 8 16 16 4 20, ये 9 से विभाजित नहीं है 20, तो इसको भी एलिमिनेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख लेता हूँ 5 10 15 15 और एक 16 17 18, ये 9 से विभाजित है और ये 4 से विभाजित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, एक 11 अंकीय संख्या है जो एक काफी बड़ी सी संख्या दी है और ये 18 से विभाज्य है। मैं फिर यहाँ से लिख देता हूँ 7 8 2 3 3 2 6 3 2 6 8 6 7 x 23 32 68 78। ठीक है, ये संख्या है, ये 18 से डिवाइड है। अब जब भाई 18 से डिवाइड है तो किस चीज से डिवाइड होना पड़ेगा इसे? 9 से और 2 से। अब 2 से मुझे पता है डिवाइड होने के लिए लास्ट में एक सम संख्या होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू सम होगी, तो 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है कि सारी संख्या ही सम है, हम ऐसे नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। अब डिजिटल सम में यहाँ से निकालता हूँ 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 8 39, 39 और 6 45, 45 और 7 52। अब 52 प्लस में क्या एक्स, अब एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें कि 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से होते हैं 54, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो मेरा बन जाएगा 54। ठीक है, तो जब 54 बन गया, 54 9 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 2 क्या है? DD4 देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, क्या कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से विभाज्य हो। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा हमें 888 में जोड़ना है और उसे 35 से विभाजित। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने लिखा 8 8, इसको जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो क्या, कौन सी संख्या है जो 35 से विभाजित हो? मैं इसको डिवाइड करके डिवाइड किया 35 ये 2 बार गया, 8 8 और 8 में 7 है, 8 8। ठीक है, अब फिर से कितनी बार जा सकते हैं? क्या ये 5 बार जा सकता है? ठीक है, अगर मैं इस 5 बार लेके गया तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और बचेगा मेरा 2, 5 15 16 17 175। मैं 5 बार जाऊंगा, मेरा 175। ये 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 15 और 2 17। ठीक है, 8 में से 5 गया, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, 8 में से 5 गया 3, यहाँ जो ये 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 7 गया ये 1। ठीक है, 13। अब ये 13 एक्स्ट्रा है। अब अगर स्टूडेंट्स में इसका डिफरेंस में इसका डिफरेंस लिखता हूँ, यानी इसका डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, 35 5 में 35 है, 35 35 और माइनस 13। ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, अगर हम इसमें 88 में 22 ऐड करते हैं तो 8 तो 10, तो 10 11 का 1 हाथ लगा 8 और 1 9, हमारा 900 कितना बन जाता है? 10 बन जाता है। क्या ये 910 35 से डिवाइड है? आ सकते हैं 35 करके दिखा दो। 5 चिकना 5, यहाँ से 4 बचा, 5 8 40, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10। अब 9 से 7 से 7 दूनी 14 हो गया, 4 बचा 7 6। यस, तो मैं कह सकता हूँ 910 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो क्या जोड़ने पे हमें 910 मिला? 88 में 22 जोड़ा हमने तो हमें 910। तो यही पूछा है कि क्या जोड़ा जाए, यानी 22। सी ऑप्शन सी इज माई राइट। ये मैंने एक्सप्लेन करके भी दिखाया, आप आंसर यहीं पे आपसे इसका डिफरेंस करके ही आ गए थे। जब 33 में 13 था तो हमने बाकी में नहीं सब करके दिखाया एक्सप्लेनेशन कि कैसे आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जैसे ये है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? फिर स्टूडेंट्स वही देखिए, 24 से विभाजित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मैंने वही फिर कोपी। ठीक है, कोपी कौन से होते हैं? इसका कोई कॉमन फैक्टर एक्स या 1 हो या कोई भी एक कॉमन दोनों संख्या ना। तो क्या ले सकता हूँ? क्या मैं 6 24 ले सकता हूँ? क्या मैं 8 या 24 ले सकता हूँ? आपको नहीं, क्यों? क्योंकि 8 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो 8 और 3 कितना हो गया? 8 या 24 हो गया, यानी संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और संख्या 3 से भी। अब देखिए 8 से डिविजिबल होने से पहले चाहे मैं 3 की डिविजिबिलिटी निकाल लूँ क्योंकि शायद आसान होगी, या फिर 8 की ही निकाल लीजिए। देखिए 8 के लिए क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट, वही लास्ट 3 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो 8 से। तो मैं लास्ट में यहाँ पे देखता हूँ, लास्ट में इसमें क्या है 6 6 8। क्या ये 8 से डिविजिबल है? देखिए 8 के 64। ठीक है, बचे 2, यहाँ हो गया 28। ये 24 8 से 32, यानी 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। 512 तो है ही 8 से कंप्लीटली डिवाइड, क्योंकि 8 8 64 8 512, तो ये 3 डिजिट डिवाइड है। लेकिन इसका हम 3 से चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिख लेता हूँ 4951। ठीक है, फिर वही 3 से डिवाइड होना है, तो देखिए 3 से डिवाइड करने के लिए 9 4 13, 4 और 9 कितना होता है 13, 13 और 5 होते हैं 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 हो गया।
देखिए ऑप्शन नंबर बी 21 डिजिटल सम है, 3 से डिवाइड है। लास्ट 3 डिजिट इसमें क्या है 512 है, जो कि 8 से डिवाइड है, यानी संख्या 8 से भी डिवाइड है और संख्या 3 से भी डिवाइड है, इसलिए संख्या 24 से भी डिवाइड होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे क्वेश्चन है, देखिए 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। ठीक है, 6 अंकों की कोई भी एक संख्या है रैंडमली और वो 33 से विभाज्य है। ठीक है, और फिर जो वो संख्या है उसमें 54 जोड़ा जाए तो नई संख्या किससे विभाज्य होगी, क्वेश्चन में ये पूछा। तो मैं 6 अंकों की सबसे पहले एक छोटी संख्या निकालता हूँ जो 33 से विभाज्य है। मैं सबसे पहले सबसे छोटी अंक 6 अंकों की क्या होती है, ठीक है, ये हमारी 6 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, अब इसे डिवाइड करता हूँ ना, ठीक, पहले वो संख्या निकालेंगे जो कंप्लीटली 33 से डिवाइड हो। ठीक है, और जो 6 अंकों की, देखिए 33 3 बार जाएगा तो यहाँ ध्यान में आ जाएगा, ऐसा हमारा 1 बचेगा, एक शून्य यहाँ है। अब यहाँ से हम फिर एक शून्य बनाएंगे, दूसरा शून्य यहाँ फिर 33 ध्यान में, यहाँ से बनाएगा और यहाँ शून्य, यानी 10 बचे। अब देखिए इनका ये 10 तो एक्स्ट्रा है, फिर वही इसमें क्या निकालेंगे, बड़ा जब संख्या बड़ी हो तो इसका डिफरेंस, और इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका डिफरेंस यानी 33 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 23। ठीक है, अब 10 ये जो हमारी 6 अंकों की संख्या है इसमें अगर हम 23 ऐड कर दें, ठीक है, ये 23 ऐड कर दिया, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने पहले यहाँ लिख लेता हूँ, संख्या बनेगी 100। अब ये संख्या 33 से कम्प्लीटली डिवाइड है, इसमें हमें 54 ऐड करना, ये 54 मैंने 4 और 3 7, 5 और 2 7, 0 0 0। ठीक है, अब पूछा कि ये वाली जो संख्या है 54 ऐड करने के बाद देखिए ये संख्या कौन सी है जो 33 से डिवाइड है। अब 6 अंकों की है, ये 6 अंक की है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 अंकों की संख्या जो 33 से विभाजित है इसमें 54 जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या बनी वो निम्नलिखित ऑप्शन में से किससे विभाजित होगी, ये पूछा गया। लेकिन इसका डिजिटल सम देखो तो एक 7 7 14 और 15 15 मेरा क्या है, डिजिटल सम मेरा 15 है। डिजिटल सम में इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 3 से कंप्लीटली डिवाइड, क्योंकि देखिए ये संख्या ना तो 2 से डिवाइड है और ना ही 5 से डिवाइड है, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं है। जब आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 इसका यूनिट डबल करके, आपको डिविजिबिलिटी चैप्टर में बताया था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, तो ये इससे भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, ये और ये 72 से विभाजित है, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 6x 3 4, कितने से विभाजित है, ये 72 से विभाजित है। अब जब ये 72 से विभाजित है तो ये 9 और 8 से विभाजित होगी, तो 9 में होते हैं। अब जब ये 8 से विभाजित है तो देखिए x प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछा है, तो लास्ट जो 3 डिजिट है 4/4, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, ये क्या होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा इससे 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि y की वैल्यू क्या रखा मेरा, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूँ तो मेरा बनेगा 414। ये 8 से डिवाइड है, मैं देखूँ 8 पंजे 40, 1 बचा नहीं। फिर क्या ये 2 रखने पर हो सकता है, मैं ये 8 नहीं, यस देखिए 2 रखने पर क्या बनेगी, वही संख्या 4 2 4 बनेगी। अब मैं इसे 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 पंजे 40, यहाँ से 2 बचा 8 3 24, यानी y बराबर 2 है। अब यहाँ पे मैं y बराबर 2 रखूंगा तो संख्या बनेगी 56x342। ये मेरी संख्या बन गई। अब इसका मैं डिजिटल सम निकालने पे क्या होता है, ये संख्या फिर देखेंगे हम दोनों से डिवाइडेबल है या नहीं। तो 5 और 6 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 और 4 कितना 14 और 4 18 और 2 20, 20 और 4 24। ठीक है, एक बार और जोड़ लेंगे, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 24। देखिए 24 प्लस अब 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित होने के लिए जो है डिजिटल सम 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 24 में क्या जोड़ें कि ऐसी संख्या बन जाए जो 9 से डिविजिबल है। तो मैं देख रहा हूँ कि 27 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 27 बनाने के लिए x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं बराबर। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरी x की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरी 2 आई थी। ठीक, तो अब मुझसे क्या पूछा है कि x प्लस y का न्यूनतम। ठीक है, अभी वैल्यू न्यूनतम ही है क्योंकि इससे मैंने y की कोई बड़ी वैल्यू नहीं ली और x से भी पहली वैल्यू मिनिमम ले ली, न्यूनतम ले ली। तो क्या हुआ कि x प्लस y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3 हो। तो ये 5 ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। यानी इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि इतनी 12 से विभाजित हो। एक संख्या दी गई है 11732। ठीक है, ये संख्या क्या है 12 से कंप्लीटली डिवाइड है, 12 से डिवाइड है इसका मतलब ये 3 और 4 से भी डिवाइड है। अब 3 और 4 से डिवाइड होने के लिए इसके डिजिटल सम को देखिए लास्ट 4 से लास्ट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट में क्या है 2 24, तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, मैं इसका राइट क्या ये 3 से डिवाइड है, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। हाँ चलिए कितना हो गया 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 18 4 22। ठीक है 22 और 22 प्लस देखिए x की वैल्यू क्या रखें न्यूनतम, कम से कम सबसे छोटा मान क्या रखें x का, तो ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो
8 या 24 होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें यहाँ पे तो मेरा 24 मिल जाएगा, 22 गुना 2 यानी 24 और 24 कंप्लीटली डिवाइड होता है 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारी क्लास का इस वाली सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि यदि 6 अंकों की एक संख्या है वो 44 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान क्या, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालते हैं एकदम संख्या 15x1, ये एक संख्या x1 y और कितने से डिवाइड है ये 44 से। अब जब 44 से है तो ये 11 से डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। 4 से डिवाइड होने के लिए इसे क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो ये वाली लास्ट 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड होंगे, तो मैं y की वैल्यू y2 की जगह y की जगह में 1 रख दूँ, मेरा संख्या बन जाएगी 12, ठीक है। 12 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्या होगा मैंने y को अगर मैं 1 रख लूँ तो 15x1 ये मेरी संख्या, ठीक है। अब इसे देखिए डिवाइड होने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, क्या ये 11 से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे विस्थापन होते हैं 1x 1 प्लस x हो गया फिर 1, ठीक है, फिर अगला कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया 2 प्लस x आ गया, तो इसका डिफरेंस कितना है 5 5 5 और 2 7, ठीक है। अब देखिए मुझे शून्य बनाना है तो मुझे x की जगह क्या रखना है, x की जगह अगर मैं 5 रख दूँ तो इधर क्या बनेगा 7 माइनस 7, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका मान शून्य आ जाए, क्योंकि शून्य बनेगा तभी 11 से डिवाइड होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 है, मेरी y की वैल्यू मैंने मानी थी, अब पूछा क्या है x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई यानी 5 और 2 7, आप मेरा राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्लास के सभी क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 सीखे और अच्छे से हमने प्रैक्टिस की, इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आप देखिए डिविजिबिलिटी चैप्टर पर आपकी एक अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। इसी के साथ हम सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है और आप हम टॉपिक में हम आपके कुछ पेपर करवा रहे हैं स्टडी को पुश करने के लिए तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।